तम पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा जो ऐसे कर्म करते हैं वो कौन है? मुमुक्षु, अर्थात जो कर्म तो करते हैं लेकिन निष्काम कर्म जो करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते, तो वो है मुमुक्षु। तो इस बात को जानकर, अकर्ता अव्यय जानकर निष्काम कर्म करने वाले लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही तू भी उसी तरह से कर्म कर। कैसे? निष्काम कर्मियों कर। पहले होने वाले मोक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर, यानी निष्काम कर्मियों का पालन कर। अब अर्जुन बोला कि भगवान ये तो बात बता दी आपने, लेकिन नहीं, भगवान ही बताते हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। उन्होंने दो बात बताई थी, जो कर्म को जानता है और काय को जानता है। नहीं नहीं, पहले श्लोक में जो बात कही गई थी, देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में बेती तत्वतः, जो जन्म को और कर्म को मुझे तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। तो मैंने, भगवान ने अपने जन्म के बारे में बताई कि मेरा जन्म कैसा है। प्रकृति को मैं अधिष्ठान करके माया से प्रकट हुआ हूं और मेरे से ये काम होते हैं, और करते हुए भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, अव्यय है। तो इसका कर्ता होने के बाद ही मुझे अकर्ता जान। तो ये तो उनका दिव्यता रही जन्म में, और वो जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। तो ये तो उनकी दिव्यता कायम हुई जन्म में। अब वो कह रहे हैं कर्म, तो अब कर्म को वो एक्सप्लेन करते हैं, कर्म को बताते हैं। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि मोहिता, बड़े बड़े विद्वान लोग इसमें मोहित हो जाते हैं, नहीं जान पाते कर्म क्या अकर्म क्या है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अब मैं उस कर्म के रहस्य को कहूंगा जिसे जानकर मोक्ष हो जाता है। उनके जन्म और कर्म को जो जान लेते हैं वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते। तो कर्म को तुमने जाना, मतलब जन्म को जान लिया, दिव्य जन्म क्यों है, और अब दिव्य कर्म उनके दिव्य क्यों है और क्या दिव्यता है उसमें, इसे समझो। कर्म क्या है अकर्म क्या है, ऐसा इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। बुद्धिमान लोग भी सुलझी मतलब गुत्थी को नहीं सुलझा पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, नहीं जानते। ये खाने पीने को और ये रुपया पैसा कमाने को ही कर्म समझते हैं, बच्चों का लालन पालन करना ही कर्म समझते हैं, नौकरी करना कर्म है, ये पढ़ाना कर्म है, ये दवा गोली देना ये कर्म है। ये कर्म नहीं है। अब कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसकी व्याख्या परमात्मा बताएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, जो तत्व से जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो अब उस कर्म को बताएंगे कि जिसे जान करके पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाओ। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्रम मोहित, मतलब बड़े बड़े विद्वान कवि
भी इस रहस्य को नहीं जान पाते, कर्म और कर्म। अब मैं उस कर्म के बारे में कहूंगा जिसे जानकर मोक्ष हो जाता है। कितना सरल मामला, सिर्फ जानना ही तो है, करना धरना कुछ नहीं। कर्मो ही बोधव्यम विकर्मण, अकर्मणों से बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्म की बड़ी गहन गति है। कर्म को समझना आसान नहीं है। कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। तो अब कर्म की व्याख्या वो करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। ये अर्थ है गीता का, बड़ा जबरदस्त रहस्य है ये। इसको जो जान जाता है वास्तव में उसकी फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ये पक्का है। तो अब उसको भगवान कहते हैं कर्मण्य अकर्म यह पश्चित, अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण अकर्मकृत। भगवान कहते हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जो जानता है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जो जानता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। और वो युक्त पुरुष है, वो सामान्य पुरुष नहीं, वो परम पुरुष है, युक्त है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण कर्मों में त्याग रूपी कर्म को देख अर्थात त्याग रूपी क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। अब इसे गीता पढ़ के कोई नहीं जान सकता। इस कर्मयोग कर्म पश्चित कर्मयोग कर्म, इसको गीता तुम्हें सुन गई तो समझ में आया कुछ। लेकिन ये इस गीता का बहुत जबरदस्त ज्ञान है। वो कहते हैं कर्मयोग कर्म पश्चित, कर्म में जो कर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है वो यथार्थ देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, उनका ये कहना। तो कर्म में हम अकर्म कैसे देखें? कर्म में अकर्म हम जैसे देखें कि आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो कुछ करता नहीं। जैसे सूर्य की रोशनी में कोई चोरी करे चाहे दान दे, तो सूर्य तो चोरी करा रहा है। ऐसे ही आत्मा की वजह से ये शरीर एक्टिव है। इसकी एक्टिवेशन में जो भी कर्म हो रहे हैं उसका जिम्मेदार आत्मा नहीं है। ठीक है, आत्मा किसी भी कर्म का जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वो अकर्ता है। अब रहा शेष ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, ये प्रकृति के द्वारा बनाई हुई। ज्ञानेन्द्रियां श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना, ग्रहण, ये काय के हैं? किसने बनाए? प्रकृति ने, प्रकृति के पंच महाभूत के। और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये किसके बनाए हुए हैं? प्रकृति। और कर्म इन्हीं से होते हैं। भाई कर्म कैसे होता है? पहले कोई चीज आपने देखी अथवा सुनी अथवा छुई अथवा सूंघी, तो वो तुम्हारे मस्तिष्क में उसका चिंतन हुआ,
तभी तो जानकारी हुई। कोई बात जब भी तो आएगी तुम्हारे दिमाग में, तभी तो सोच विचार करोगे। तुम्हारे संपर्क में कोई बात आई, उसकी सूचना तुम्हारे दिमाग को पहुंची, तो उसका विश्लेषण तुम्हारे दिमाग ने किया। अब विश्लेषण करने के बाद, चिंतन करने के बाद उसने आदेश दिया, बुद्धि ने, किनको? कर्मेंद्रियों। ज्ञानेंद्रियों ने सूचना इकट्ठी की, बुद्धि को दी, बुद्धि ने निश्चय किया क्या करना है क्या नहीं करना है, और बुद्धि ने आदेश दिया कर्मेंद्रियों को। उसने कहा कि भाई बाला सुंदरी जाना चाहिए। किसी ने बाला सुंदरी कहा, तुम्हें प्रभाव सुनाया, भाई बड़ी सिद्ध देवी है, और वहां भारती जी भी दर्शन करने गए थे, और वहाँ लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, वहाँ भजन जाने में बड़ा मन लगता है, और ये बड़ा शुद्ध स्थान है। या किसी ने वीडियो सुना या देखा तो चिंतन हुआ। अब मैंने आप लोगों से कहा, आपके दिमाग में तुरंत बात आई, हम देखें आई ना। इस बात को कहने मात्र से आपके दिमाग में बात आई कि भाई बाला सुंदरी का दर्शन हमें भी करना चाहिए। तो ये बात इस वाणी ने कही और आपके कानों ने सुनी। ये कहने वाली प्रकृति और सुनने वाला प्रकृति का सौदा यंत्र, और ये बुद्धि भी प्रकृति की है। उसने निश्चय किया कि वहां चलना चाहिए, उसने आदेश दिया पैरों को कि चलो, तो चलने वाला कर्म हो गया ना, हुआ। तो अब जितना भी ये काम हुआ, ये किस यंत्रों ने किया? प्रकृति के ऑर्गन्स हैं, सब यंत्र हैं। ये पंच महाभूत के बने हुए गुण और पंच महाभूत का संघात है ये शरीर। तो ये कर्म में प्रवृत्त हो गया। तो प्रकृति के द्वारा किया हुआ काम है या आत्मा के द्वारा किया हुआ काम है? तो प्रकृति के द्वारा जो किया हुआ काम है, तुम उसे आत्मा का किया हुआ क्यों मानते हो? अर्थात वो आत्मा नहीं करती, तो ये कर्म में अकर्तापन हुआ कि नहीं? कर्म में अकर्तापन हुआ कि नहीं? कर्म में अकर्म हो गया कि नहीं? तो ये कर्म में अकर्म है। कर्म में अकर्म, समझ गए आप लोग? नहीं समझ? अब अकर्म में कर्म कैसे देखा जाए? आप ये जानते हो कि ये सब कर्म मेरे द्वारा नहीं किए गए, अकर्म है। अकर्म रूपी तो कर्म हुआ, जो नहीं करता, जो नहीं आत्मा ने किया, ये न करना भी तो कर्म है। तो कर्म में अकर्म है, ये दिव्यता है। तो आत्मा कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा। तो उसके द्वारा जो प्रकृति को अधिष्ठान करके माया से कर्म करते हैं, वो ऐसे ही ये जीवात्मा, संपूर्ण जीवात्मा, इसकी जो आत्मा है ये कृष्ण है, और ये जो शरीर है सब प्रकृति है। तो प्रकृति के द्वारा किया हुआ कर्म आत्मा द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए कर्म अकर्म है, और ये प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये इस कर्म, इस बात को जानना आत्मा जानता है, इसलिए कर्म में अकर्म है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना। इस ज्ञान को जो जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा भगवान का गारंटी है। और क्या कहते हैं? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि
तामहु पंडित बुधा। कितना जोरदार बात कही। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित हो, जिसके सभी कर्मों काम और संकल्प से रहित हुए, न तो उन कर्मों को करने की इच्छा है न कोई संकल्प है, तो उस कार्य का आरंभ प्रकृति कर रही है, मैं तो कर नहीं रहा। तो प्रत्येक कार्य का आरंभ प्रकृति करती है, संकल्प विकल्प भी प्रकृति का ही काम है। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, और ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि, इस ज्ञान में, किस ज्ञान में कि सब कर्म जो है प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं, आत्मा अकर्ता है, ऐसे ज्ञान से संपूर्ण कर्म राशि भस्म हो जाती है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि, जिसने अपने सभी कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध कर दिए, भस्म कर दिए, तामहु पंडित बुधा, उसे विद्वान लोग, पंडित लोग उसे विद्वान कहते हैं। वो विद्वान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, और संपूर्ण कर्म होते हुए भी वो अकर्ता समझकर आनंद में रहता है, और वो कोई कार्य आरंभ नहीं करता, स्वतः उसके काम आरंभित होते हैं, लेकिन वो उन कामों से वो लिप्त नहीं होता। मुक्त संग समाचार, तो ऐसा जो ज्ञानी है उसे पंडित लोग विद्वान कहते हैं। तो ऐसा दिव्य कर्म है परमात्मा का। वो दिव्य जन्म बताया, ये दिव्य कर्म बताया परमात्मा के। दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, जो मुझे इस तत्व से जानता है उसका जन्म नहीं होता। तो इस तत्व को जानने पर आदमी मोक्ष के योग्य हो जाता है, और वो त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशय कर्मणि अभिप्रवृत्तयपि नैव किंचित करोति सः, सांसारिक आश्रय से तृप्त नहीं, और वो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है। कौन? जो इस तरह से कर्म की गति को जानता है, कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म जानता है, और उसके सभी कर्म अनारंभ होते हैं और काम और संकल्प से रहित होते हैं। ऐसा जो ज्ञानी है वो संसार के आश्रय से रहित, तो संसार के ऊपर निर्भर नहीं है, नित्य तृप्त है, निराशय है। निराशय का मतलब संसार से पर निर्भर नहीं, निराश्रय और नित्य तृप्त, सांसारिक आश्रय से रहे तो सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त, वह कर्मों के फल और संग, कर्म फला संगम अर्थात व्यक्तित्व के भान को, अभिमान को त्याग कर कर्माणि अभिप्रवृत्त, त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता, अर्थात कर्म करते हुए भी वो नहीं करता। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय, कर्म फल उसे प्रभावित नहीं करते। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तामहु पंडित बुधा, और त्यक्त्वा कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अविप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः, वो नित्य तृप्त कर्म के फल में
उसका कोई संलिप्तता नहीं है, न उसने कर्म फल चाहा है, और संसार के आश्रय से रहित नित्य कर्म फल में नित्य तृप्त है। वह कर्म के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान से कर्म फलासंगम, यानी कर्तृत्व के अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। ऐसा उन्होंने इस कर्म के बारे में फिर और बताई उसके बारे में। निराशी यथ चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, यानी निराशी यथ चित्तात्मा, वो किसी का आश्रय नहीं करता और त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी आग्रह को छोड़ रखा। शरीरम केवलम कर्म करते, शरीर रूप को पालन पोषण का सिर्फ वो कर्म करता हुआ वो पापों से दूर हो जाता है। जीत लिया अंतःकरण जिसने, यत चित्तात्मा, जिसने आत्मा अपने अंतःकरण को जीत लिया है, जीत लिया अंतःकरण और शरीर जिसने, त्यक्त सर्व परिग्रह, त्याग दिए संपूर्ण भोग की सामग्री जिसने, ऐसा निराशी आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं। सर्व परिग्रह, उसने जो संग्रह है वो सब त्याग दिया, उसे कोई मतलब नहीं उससे, और जीत लिया अंतःकरण जिसने, अर्थात वो कर्म के रहस्य को जान गया है, तो वो पाप को प्राप्त नहीं होता। और कैसे रहता है? यदि इच्छा लाभ संतोषो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्ध सिद्धो चक्रचापि न निबद्धते, यानी अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहता है। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, और यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीतो विमत्सर, जो द्वंद्वातीत है, सभी द्वंद्वों से अतीत है। विमत्सर, विमत्सर कहते हैं ईर्षा से रहे तो किसी से जलता नहीं। यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्ध अवसिद्ध हो, वो काम हल हो या न हो सम रहता है उसमें, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, वो करता होकर भी करता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, मत्सरता अर्थात ईर्षा से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। जो कर्म के रहस्य को जानता है वो करते हुए भी करता है। और क्या कहा उन्होंने? गत संघर्ष मुक्त ज्ञान अवस्थित यज्ञार्चित कर्म समग्र प्रबलीयते, आसक्ति से रहित हुए ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष को संपूर्ण कर्म नष्ट नहीं करते। वो यज्ञ का आचरण करता है। यज्ञ का आचरण क्या है? जो बात इससे पहले अध्याय में कही थी, यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म है वो बंधन के हेतु, तो वो यज्ञ कर्म का सेवन करता है। कौन? जो ज्ञानी पुरुष। गत संघर्ष से संग, मुक्तस्य मुक्त है, ज्ञान अवस्थित चित्त, ज्ञान में उसका चित्त स्थित होता है। यज्ञ आचरत, यज्ञ का आचरण करता हुए भी कर्म समग्र प्रबलीयते, से कर्म बाधित नहीं करते।
अब वो कहते हैं कर्मों, अब आएंगे वो यज्ञों पे। यज्ञ कितने तरह के हैं, यज्ञ कौन कौन से, किसको यज्ञ कह रहे हैं वो। अब तक आपने समझा उनके जन्म का क्या रहस्य है, उनके कर्म का क्या रहस्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। अब वो यज्ञ का रहस्य समझाएंगे कि यज्ञ क्या है। यज्ञ यज्ञ लोग चिल्लाते फिरते हैं, आर्य समाजी ढोल पीटते फिरते हैं, यज्ञ यज्ञ यज्ञ। यज्ञ ये है जो श्री भगवत गीता कहती है, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ये है यज्ञ। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। अर्थात उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण ब्रह्म, अर्थात जो हम वो अर्पण करते हैं, सामग्री घी डालते हैं, ये ब्रह्म है। हवि और हवन करने योग्य द्रव्य ये भी जो है ब्रह्म है। और ये जो अग्नि है ये ब्रह्म है। और ब्रह्माग्नि ब्रह्म, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन कर रहा है वो ब्रह्म है। जो अग्नि है ये ब्रह्म है, हवन करता है वो भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म कर्म समाधना, ब्रह्म रूप कर्म में समाधित हुए उस पुरुष द्वारा जो भी गंतव्यम, जो भी प्राप्त होने वाली चीज है, प्राप्त होने योग्य है, वो भी ब्रह्म ही है। इस तरह जो यज्ञ करता है वो यज्ञ है। ये जो बैठ के लकड़ी जला के सामग्री और घी फूंकते रहते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन इस रहस्य को नहीं जानते, उनका यह यज्ञ वास्तविक नहीं है। ये इस भाव से जो यज्ञ करता है, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी हव्य यानी सामग्री, लकड़ी और घी, ये सब ब्रह्म है। इससे उत्पन्न होने वाली अग्नि ब्रह्म है और इसको दी जाने वाली हवि ब्रह्म है। इससे जो फल मिलेगा वो भी ब्रह्म ही है। या अकर्तत्व होते ही ब्रह्म में स्थिति है। ये ज्ञान स्थिति है। अगर वो ज्ञान अग्नि में स्थित होकर हवन करता है, यज्ञ करता है, तो वो सार्थक है। क्योंकि इससे जो प्राप्त होगा ब्रह्म होगा। तुम उसकी इच्छा करो मत करो, वो ब्रह्म तुम्हें प्राप्त होना है। तो ब्रह्म क्या प्राप्त होना है? तुम्हें अपना ज्ञान प्राप्त होना है। इससे ये जानते हुए हवन करने से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। ये तो यज्ञ, एक यज्ञ तो ये बताया उन्होंने। इस तरह जो जलाते हवन करते हैं ये यज्ञ है। अब आगे की यज्ञ बताएंगे। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यत्र संस्कृता। कोई तो करता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या है? दान करता है। ये दान करना भी यज्ञ है। कोई कहता है तपो यज्ञ, कोई मुनि तप यज्ञ करता है, तप करता है, ये भी यज्ञ है। कोई करता है जप यज्ञ, वो जप करता है, वो भी यज्ञ है। कोई योग करता है, योग में अवस्थित बैठा है, वो भी यज्ञ है, योग यज्ञ। और कोई ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ
ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, यते संसिप्त वृता, यानी दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वो द्रव्य यज्ञ है, दान। वैसे ही कोई पुरुष तपोयज्ञ, स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं, कठिनाइयों को सहते हैं, अपने धर्म पालन के लिए कठिनाई सहते हैं, ये भी तप यज्ञ है। और कोई योग अष्टांग योग, कोई इस गीता योग, कोई ज्ञान योग, कोई अष्टांग योग का जो अनुपालन करते हैं, इसमें अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, ये जो है, जो यम नियम है, उनका पालन है, वो सब यज्ञ है। यम नियम जो है, ये सब यज्ञ हैं। सत्य बोलना, ये यज्ञ है। अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम, ये सब यज्ञ हैं, एक एक यज्ञ है। इन यज्ञों को परिपूर्ण करने पर उस योग की प्राप्ति होती है। ये सब यज्ञ हैं। इतने यज्ञ करने पर तब वो योग और ज्ञान के जो फल है उनको प्राप्त करते हैं। अहिंसा, तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है, यति है संस्कृता, ये यति लोग ये यज्ञ करते हैं। ये सब यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। इसके अलावा आपाने जुहति प्राणम, आपान, प्राण और आपान का हवन करते हैं, जो बंध लगाते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, महाबंध, ये क्या है? यज्ञ। आपाने जुहति प्राणम, प्राणे आपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। ये प्राणायाम ये है। तो प्राणायाम चलाते फिर रहे लोग। दिस इज द प्राणायाम। प्राणापान उदान व्यान समान, इनका आपस में जो आवरण है और इनका आपस में जो रिएक्शन है, उस तरह से रिएक्शन करके वो अग्नि प्रस्तुत करके ज्ञानाग्नि प्रस्तुत करते हैं। ये यज्ञ है। और अपने नियत आहार पर संयम करते हैं। अन्न छोड़ दिया था, फलों पे रहेंगे, सब्जियों पे रहेंगे। तो नियत आहारा, अपरे नियत आहारा प्राण प्राणे सुजुहेति, प्राण अपान का हवन करते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा, दूसरे नियत आहार करने वाले योगी जन प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है यज्ञ क्षपित कल्मष, यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका। ऐसे वह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। ये यज्ञ है, ये यज्ञ है साहब, इतने यज्ञ। इनको जानने वाला, इनको करने वाला से सब कल्मश नष्ट, सब पाप नष्ट। अब आगे बताते हैं, इस तरह इसमें बरतने से यज्ञाशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम
नायम लोके असत्य यज्ञ से कुतो अन्य कुरुसत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम क्या है? यज्ञों का परिणाम परमात्मा से मिलन, योग। और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक में कैसे सुखदायक होगा? यज्ञ रहित पुरुष का इस लोक में भी जीवन धिक्कार है, सुखदायक नहीं है, तो परलोक में क्या सुखदायक? एवं बहुधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एव ज्ञात्वा विमोक्षसे। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं। वेद में अनेकों प्रकार के यज्ञ लिखे, विस्तार से बताए गए हैं। उन सबको मन, शरीर, मन और इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्ञान कैसे उत्पन्न होंगे? शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही तो होंगे सब यज्ञ। इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञान से उसमें अकर तत्व की भावना कर या निष्काम कर्म योग कर, तो ऐसा करने से तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। और सुन लो, श्रेयान दिव्यम आयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने पर समाप्यते। जो भी प्रश्न पूछा था इन्होंने कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ, ये उन्होंने बताया भगवान ने। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ, ये जो आहुति दे रहे हो, ये यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ। ज्ञान रूप यज्ञ क्या है? सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सब परमात्मा। ऐसा जो ज्ञान है, इसमें स्थापित करना अपने आप को, इसमें रहना ज्ञान है। तो ये अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाली यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में ही शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। तो ज्ञान योग यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। अब ये ज्ञान योग कैसे जाना जाए और किन को फलीभूत होगा, भगवान इस बात को तद्विद्धि प्राणपातेन परप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि प्राणपातेन परप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान न तत्व दर्शन हो। भगवान कहते हैं, अगर ये ज्ञान सीखना है और जानना है, ज्ञान योग, तो उस विद्वान की शरण में जाओ और उसकी सेवा करो। जब वो सेवा से प्रसन्न होगा तब तुम्हें वो उस ज्ञान का उपदेश करेगा, तब तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। तद्विद्धि प्राणपातेन परप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन हो। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम और सेवा निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। कब करेंगे? जब उनकी सेवा से प्रसन्न होंगे। यद्वात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव, जिसे जानकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्म आत्मन्य नथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस मोह को नहीं प्राप्त होगा, फिर अज्ञान को प्राप्त नहीं। वो एक बार जान लोगे तो फिर जान गए,
और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ, अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में देखेगा। इसके बाद, इस ज्ञान के बाद ऐसा आनंद आएगा उसको। और फिर तू ये मत सोचे कि भाई मैंने तो बहुत पाप करे हैं, मैं तो अब ये स्थिति में नहीं आ सकता, मैं तो बहुत मक्कार रहा हूं, मैंने तो बहुत गलतियां की। तो उसकी गारंटी देते हैं भगवान। अब चेदसे दुराचारो सर्वेभ्य पाप कृतम, अब चेत असी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञानम पलवैनेव एव वृजन संतरस्यति। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी इस ज्ञान रूपी यज्ञ से, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। कैसे? ज्ञान है। कैसे तर जाएगा? क्यों तर जाएगा? भाई तेने पहले पाप कर ले, अब सब ज्ञानी हो जाओ, तो कैसे तर जाएगा? तो उसको बता रहे कैसे तरेगा। यथैधांसी समुद्रोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, यथैधांसी समुद्रोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। कर्मों को भस्म कर देता है। कैसे कर्म भस्म हो जाएंगे भाई? ऐसे हो जाएंगे जब तक वो कर्ता बनेगा तभी तक भोगता रहेगा। जब उसे ये मालूम हो जाएगा भाई मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा करता है, प्रकृति कर्म करती है, मैं करने वाला ही नहीं, तो मैं इसका कर्ता कैसे बन जाऊंगा? जब करता नहीं तो भोगता भी नहीं। इस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति, जैसे ईंधन का ढेर जल जाता है अग्नि से, ऐसे उसके पाप राशि जल जाती है। और क्या बताया? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई चीज दुनिया में नहीं है। न जप है, न तप है, न यज्ञ है, कोई भी चीज दुनिया की ज्ञान के समान पवित्र करने वाली नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तस्मात् स्वयं योग संसिद्धिम कालम नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अंतःकरण वह पुरुष आत्मा में अनुभव करता है, अपने आप में अनुभव करता है। श्रद्धावानम लभते वानम तत्पर है संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्धा परा शांति मच्चिराधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष हैं वो संयते इंद्रिय होकर श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण अचरेण बिना देर करी तत्क्षण भगवत प्राप्त रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति मद्गच्छति। लेकिन एक बात और बहुत बढ़िया कही कि भाई ठीक है तुम ज्ञानी हो गए तो इस ज्ञान को समय मत पढ़ाओ। नहीं, लोग पाप को भी, अरे पाप करो फिर ज्ञान कर लेंगे। तो वो ये कहते हैं इस बात को सबको मत बताओ। भगवान कहते हैं इस बात को सबको मत बताओ
कि पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं। वो कह रहे हैं आगे इस बात को देखो, अज्ञश्चा अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोके न परो न सुखम संशयात्मनि। ये दूसरी बात है। चलो फिर, यानी अज्ञ कहते हैं जो इस भगवत विषय को न जानने वाला ज्ञानी, और अश्रद्धान जिसको श्रद्धा नहीं है परमात्मा में, और संशयात्मन जो संशय करने वाला है कि बात सही है कि गलत है, शक करता है उस बात में कि सही लिखा है गलत लिखा है। ऐसे तीन तरह के आदमी, ज्ञानी, संशयग्रस्त और श्रद्धालु। अश्रद्धालु वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। परमार्थ से मतलब इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न तो सुख मिलता है और न इस लोक को मिलता है न परलोक को मिलता है। अर्थात वह यह लोक और परलोक दोनों के लिए ही भ्रष्ट हो जाता है, जो इस बात में संदेह करता है, जो बात कही थी भगवान ने बताई। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान असंशयम आत्मंतम न कर्माणि नियुग्नाति धनंजय। हे अर्जुन, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा, समत्व बुद्धि योग बताया था आप लोगों को, क्या बताया था? नियतम कुरु कर्मत्वम संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिर असिद्धिर समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये बताया था। तो उस समत्व योग में समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा योग संन्यस्त कर्मणाम, भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, तो अर्पण तो हो ही गए जब ज्ञान का हाँ, ये आत्मा करता है, सब कर्तव्य प्रकृति में। ऐसे ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया संशय जिनका, ऐसे परमात्मा पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। तस्मात् अज्ञान संभूतम, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान स्नात्मनो चित्त्वेन संशय योगम तिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारतवर्षीय अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थात इस ज्ञान योग का आचरण करके संसार के कार्यों में प्रवृत्त हो। ये चौथा अध्याय बताया, कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने दो तीन चीज कितनी अच्छी बताई। उन्होंने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो जन्म, परमात्मा का जन्म क्या है, कैसे जन्म होता है, इसका प्रकटीकरण किया। और फिर कर्म के बारे में बताया, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में। फिर यज्ञों के बारे में बताया और इनका फल बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चौथा अध्याय है। इस तरह से आपको ये बताया गया।